हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो यहाँ पर हमने गाजर का हलवा बनाया है जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और सर्दियों के मौसम में इस समय लाल वाली गाजर आ रही है मार्केट में। और लाल वाली गाजर का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। वो गाजर मीठी लगती है खाने में, वो कच्ची गाजर ही ऐसे ही खाई जाती है। तो उसी गाजर से हम बनाएंगे हलवा जो कि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने गाजर का हलवा तो तैयार कर लिया है। क्या आप भी बनाना चाहते हैं गाजर का हलवा? अगर आप बनाना चाहते हैं गाजर का हलवा तो चलिए अब हम शुरू करते हैं गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है लाल वाली गाजर, जो कि 1 किलो हमने गाजर लिया है। अब इसके ऊपर के छिलके हम हल्के हल्के हाथों से छीलेंगे, बहुत ज़्यादा गहरा करके नहीं छीलना है। तो आप देख सकते हैं एकदम हल्के हाथों से हमें थोड़ा ऊपर का भाग इस तरह से छील कर निकाल देना है। और छीलने के बाद गाजर के आगे और पीछे वाले भाग को काट कर हमें थोड़ा थोड़ा हटा देना है, ताकि कद्दूकस करते समय ये कद्दूकस पर अच्छे से गाजर बैठे और कद्दूकस अच्छे से हो जाए। तो हम इसी तरह से गाजर को छील लेंगे हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा गहरा करके नहीं छीलना है। ज़्यादा गहरा करके छीलेंगे तो गाजर हमारी पतली हो जाएगी और इसके जो गुच्छे हैं बाहर ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमें हल्के हाथों से छीलना है और छीलकर इस तरफ से मुंह की तरफ और पीछे की तरफ से थोड़ा थोड़ा इस तरह से काट लें। हमने गाजर को पूरा छील लिया है। तो चलिए इधर हम दूध को रख दिए थे पहले से गर्म होने के लिए। यहाँ पर हमारा दूध जो है 1.5 लीटर इस समय पतीले में है। ये बड़ा सा पतीला हमने चढ़ाया है क्योंकि इसमें हमने पहले से 2.5 लीटर दूध लिया था। तो इसमें से 1 लीटर दूध हम निकाल लिए हैं बच्चों को पिलाने के लिए, और 1.5 लीटर दूध है। अब इसी दूध को हम गाढ़ा करेंगे। 1.5 लीटर का दूध जो है ये मतलब 1.5 लीटर से आधा हो जाएगा, उतना गाढ़ा हमें करना है। तो चलिए उधर दूध हमारा गर्म हो रहा है। अब इधर हम गाजर को कस लेते हैं। तो ये हमने जो कद्दूकस लिया है, यानी कद्दूकस करने वाला जो ये झारा है हमारा, तो मीडियम साइज़ का दाता इसमें है, उसी से हम कद्दूकस करेंगे। इसके जो सेंध है तो ये ना तो बड़ा साइज़ है और ना ही छोटा साइज़। तो इसमें हम अच्छे से गाजर को कस लेंगे। तो हम इस तरह से गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। तो गाजर का हलवा कई तरीक़ों से बनाए जाते हैं। कुछ लोग गाजर को काट कर और उबाल कर अच्छे से बनाते हैं, उन्हें मैश करके। कुछ इस तरह से कद्दूकस करके बनाते हैं। तो आप लोग किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम इस तरह से कद्दूकस करके बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम गाजर को अच्छे से पूरे गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम गाजर को कद्दूकस कर चुके हैं। ये लास्ट गाजर हमारी बची है। तो इसी तरह से हम इसको भी कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए अब दूध को देख लेते हैं। हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है, बीच बीच में उसे हम चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने 1.5 लीटर दूध लिया था अब ये आधा हो चुका है और हमारा दूध गाढ़ा भी हो गया है। चलिए इन्हें उतार लेते हैं। तब इन्हें हम गैस से उतार लेंगे, नहीं ये ज़्यादा और अब गाढ़ा नहीं करेंगे, इसी से अब गाजर को हम पकाएंगे। तो यहाँ पर हम दूध को उतार लिए हैं और कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है। अब इसी में हम डालेंगे 1 चम्मच भर कर घी। तो ये हमारा देसी घी है। तो आप घी की क्वांटिटी ज़्यादा रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, गाजर का हलवा और अच्छे से आपका बनेगा। तो यहाँ पर हम 1 ही चम्मच डाल रहे हैं घी। तो घी हमारा यहाँ पिघल गया है। अब इसमें हम थोड़ा ड्राई फ्रूट को भूनेंगे। यहाँ पर हमने लिया है बादाम। अब बादाम को अच्छे से भूनेंगे। तो जब बादाम हमारा भून जाएगा तो ये बादाम फूलने लगता है, और इसकी पहचान है जब बादाम आपका हो जाएगा तो फूलने लगता है और इसके जो छिलके हैं वो फटने लगते हैं। तो आपका बादाम अच्छे से उसी समय पक जाता है। तो यहाँ पर हमारा बादाम पक गया है। अब इससे हम इस तरह से घी से बाहर निकालेंगे और घी को अच्छे से छान कर। यहाँ पर हम बादाम को बाहर निकाल लिए हैं और इसी में हम काजू को भी थोड़ा तलेंगे। तो काजू को हमें ज़्यादा नहीं तलना है, सिर्फ इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम काजू को निकाल लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं काजू का कलर चेंज हो चुका है। अब चलिए इन्हें भी हम निकाल लेते हैं बाहर। तो इन्हें हम निकाल लेंगे बाहर। आप ड्राई फ्रूट अपने मनपसंद का और भी डाल सकते हैं, पर हमारे बच्चे ज़्यादा ड्राई फ्रूट डाल देंगे तो खाते नहीं, इसलिए सिर्फ हम काजू और बादाम ही डाल रहे हैं। और अब इसी में डालेंगे गाजर जो हमने कद्दूकस करके रखा है। और आप इस जब भी बनाइए तो घी का मात्रा थोड़ा और बढ़ा लीजिएगा। तो अब इसमें हम इस तरह से गाजर को डाल दे रहे हैं। डालकर इन्हें चलाते हुए हम 5 से 7 मिनट इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे। जब हमारी गाजर सॉफ्ट हो जाएगी तब इसमें हम डालेंगे जो हम दूध को गाढ़ा करके रखे हैं। तो हम चलाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी गाजर
पहले से सॉफ्ट हो चुकी है और इसकी क्वांटिटी जो है कम भी हो गई है। तो चलिए अब इसमें हम जो दूध को गाढ़ा करके रखे हैं उसे डालते हैं। तब इसमें दूध डालेंगे और दूध को हम पूरा नहीं डालेंगे, यहाँ पे हमारा दूध ज़्यादा था तो इसलिए अब इसका आधा ही दूध इसमें हम डालेंगे और आधा रख लेंगे हम दूसरी रेसिपी बनाने के लिए। तो अब दूध को हमने डाल दिया है और इसे इस तरह से एक बार अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो हमें यहाँ पर चीनी की मात्रा थोड़ी ही रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि गाजर अपने आप में मीठी होती है, इसलिए चीनी इसमें थोड़ा ही डालें, तभी गाजर का टेस्ट अच्छा लगता है हलवे में। और ज़्यादा मीठा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मीठा गाजर का हलवा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर हमने चीनी सिर्फ 1 किलो गाजर में 150 ग्राम चीनी डाला है, ज़्यादा चीनी नहीं लिया है। तो अब उसे ढक कर पकाएंगे। और इधर हमने जो काजू बादाम को तल कर यानी भून कर रखा था, इसे इस तरह से काट लेंगे। काजू को इस तरह से 2-2 भाग करेंगे और बादाम को भी अच्छे से काट लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सी जार में डालकर पीस भी सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से काट कर डालेंगे। तो यहाँ पर हमने काजू और बादाम को दोनों को काट लिया है। तो चलिए अब यहाँ पर काजू बादाम दोनों काट लिए हैं। अब इधर हम देखते हैं अपना जो गाजर ढक कर रखे थे पकने के लिए, तो यहाँ पर हमारा 10 मिनट हो चुका है। अब इन्हें हम खोल कर देखेंगे तो यहाँ पे गाजर हमारी जो है वो तो पक गई है, लेकिन अभी इसमें जो चीनी हमारा पिघला हुआ है और उसी को भी हम सुखाएंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट डालकर अच्छे से फिर से मिला देंगे गाजर को चलाते हुए। तो इस तरह से हम ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिलाएंगे और मिलाने के बाद फिर से इन्हें ढक देंगे। अभी इन्हें 7 से 8 मिनट तक और पकाएंगे ताकि ये हमारा अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर हमारा 8 मिनट हो चुका है और गाजर हमारी अच्छी से पक भी गई है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा भी पानी दिख रहा है जो, तो इन्हें इस तरह से चलाते हुए हम ड्राई करेंगे और इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। तो हमारी हरी इलायची पाउडर है, जो कि इसका सुगंध बहुत ही अच्छा होता है और खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मिठाई हो या हलवा हो, किसी चीज़ में आप हरी इलायची पाउडर डालेंगे तो उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो यहाँ हमारा अब ड्राई हो चुका है हलवा, तो बनकर तैयार है। तो इस तरह से हमने तो हलवा बना लिया है। यदि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारी गाजर का हलवा कैसा बना है और आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। फिर मिलेंगे।